वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेहा मैम एंड डीजे सर। और इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ क्लास 8 का एक चैप्टर मिस्ट्री ऑफ द एक्विला डायमंड। तो जैसे कि इस कहानी में एक मिस्ट्री है जो कि अब आगे के पार्ट 3 और पार्ट 4 में सॉल्व हो जाने वाला है। डायमंड के चोरी होने की मिस्ट्री और साथ में जो नौकर का मर्डर हुआ है, जो भी हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों हुआ है, क्या हुआ है, सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ लेंगे और आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, मेल आ रहे थे कि आप इसके आगे के पार्ट्स भी अपलोड करो। पार्ट 1 पार्ट 2 पहले से अवेलेबल है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी जरूर देखें। फिलहाल चैप्टर के लिए एक गाना हो जाए। मुझको पहचान लो मैं हूँ कौन। तो इस वीडियो में हम सब पहचान लेंगे कि कौन है जिसने मर्डर किया है, कौन है जिसने डायमंड की चोरी की है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि किस तरह से, जैसे कि प्ले जो होता है, सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि जो प्ले होता है वो स्टेज पे होता है। तो ये आपका प्ले ही है पूरा। तो प्ले जो स्टेज पे होता है तो उसमें कुछ नरेटर होते हैं, कुछ अनाउंसमेंट के लिए जिनके पास की माइक्स वगैरह होते हैं और वो पीछे से बैकग्राउंड से पीछे बैठ करके अनाउंस कर रहे होते हैं। तो उन सब में क्या हुआ था कि मैंने यहाँ तक पढ़ाया था आपको कि कुछ गड़बड़ हो गया था, किसी ने बैटमैन की एंट्री करवा दी थी। मतलब कि अनाउंसमेंट हो गया था कि अब बैटमैन की एंट्री होने वाली है और एक्चुअल में तो यहाँ पे होम्स की एंट्री होने वाली थी, बट गलती से इन्होंने वो बैटमैन की एंट्री करवा दी थी। तो बस फिर क्लियर हुआ सब कुछ कि नहीं, यहाँ पे तो हमारा प्ले चल रहा है, ये मिस्ट्री ऑफ द एक्विला डायमंड। तो प्ले का आगे का मतलब करना है, वो तो हमारा आगे होने वाला है उसका शो जो है। तो फिर इन्होंने यहाँ से कंटिन्यू किया कि ओ सॉरी करके नैरेटर ने फिर आगे कंटिन्यू किया कि ठीक है, अब वापस से उन्होंने यहाँ पे होम्स की एंट्री कराई है। तो अभी हम आगे का कवर कर लेते हैं। तो द नैरेटर, और आप पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखें ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। तो इससे पीछे का तो हमने पढ़ रखा है, इसे आगे कवर करना है। द नैरेटर, ओ राइट, pause to re-establish dramatic voice. Our brave detectives head off in the direction of the scream. They arrive panting at the library to find the body of Crumpton the butler lying dead on the floor with a large kitchen knife sticking out from the back. Whispers to voice off stage, was that all right? तो यहाँ क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया पहले, तो बैटमैन की गलती से, मतलब बैटमैन का अनाउंसमेंट हो गया था, बैटमैन आने वाले हैं स्टेज पे। एक्चुअल में तो यहाँ होम्स आने वाले थे, हमारे डिटेक्टिव जो है वो आने वाले थे और उनके दोस्त वॉटसन आने वाले थे। तो उसके बाद क्या होता है कि उनकी एंट्री होती है। जैसे कि जब बोला जाता है कि अब आगे का मतलब शो जो है आगे का जारी करो सही तरीके से, तो फिर यहाँ पे अनाउंसमेंट होता है कि अब जो है हमारे डिटेक्टिव का एंट्री होता है। पूरा ड्रामेटिक वॉइस में पूरा मतलब माहौल बना हुआ है स्टेज पे। सारे लोग फुसफुस आपस में फुसफुसा रहे, जैसे कि मूवी हॉल में क्या होता है, हम मूवी देख रहे होते हैं, कहीं कुछ ऐसा सीन आता है ना जहाँ बहुत ज़्यादा मिस्ट्री हो, तो हम सब क्या आपस में पूछते क्या होने वाला, आगे क्या होने वाला। तो बस वैसा ही माहौल समझ लो। प्ले उसी टाइप से होता है, स्टेज पे होता है, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, जैसे मूवी हॉल में आप लोग बैठते होगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, डिटेक्टिव जो हैं वो सीधे उस जगह पे जाते हैं, लाइब्रेरी के उस पॉइंट पे जहाँ की क्रम्पटन द बटलर यानी कि जो नौकर है उसकी डेड बॉडी, उसकी लाश पड़ी हुई है और उसके पीठ में एक चाकू घुपा हुआ है। किचन का जो चाकू होता है ना, सब्जी वब्जी काटने वाली चाकू से किसी ने उसका मर्डर कर दिया है, उसके पीठ में चाकू घुपा हुआ है और वो फ्लोर पे पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है और उसके पीठ पे एक चाकू घुपा हुआ है। पूरे स्टेज पे पूरा फुसफुसाहट होने लगता है कि अरे क्या हुआ, क्या सब कुछ सही है, वहाँ क्या हुआ, मतलब इस टाइप से फुसफुसाहट होती है। द डायरेक्टर्स वॉइस, यस नाउ कीप क्वाइट। तो अब डायरेक्टर की वॉइस होती है कि ठीक है अब चलो, आप सब शांत रहो क्योंकि अब आगे का प्ले जो है वो स्टार्ट होने वाला है। होम्स रशेस ओवर एंड एग्जामिन द बॉडी, ही पुल्स आउट द ब्लडी नाइफ एंड होल्ड इट अप फॉर ऑल टू सी। क्या कहते हैं यहाँ पे, होम्स जो हैं वो सबसे पहले आगे आते हैं स्टेज पे, फिर वो क्या करते हैं कि नाइफ को उसके पीठ से निकाल करके फिर चेक करते हैं सब कुछ। मतलब इन लोगों को, वो डिटेक्टिव्स ऐसा तो नहीं कि उसी हाथ से टच कर लेंगे, जो भी अपना ग्लव्स पहनना होगा वो पहना होगा, फिर उसके बाद वो चेक करते हैं चाकू खींच करके सब कुछ, वो एग्जामिन कर रहा था। डिटेक्टिव्स क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं ना सारी चीज़ों का कि केस में क्या हुआ है, कैसे क्या हुआ है सब कुछ, तो वही एग्जामिन करने लगते हैं चाकू वाकू निकाल करके। डॉक्टर वॉटसन की आवाज़ आती है, इज ही डेड होम्स। तो अब जो डॉक्टर वॉटसन है ना उनके साथ जो आए हुए वो पूछते हैं होम्स से कि क्या वो मर चुका है। तो होम्स जवाब देते हैं, आई वुड से दैट वॉज अ फेयरली सेफ बेट, वॉटसन एन इंटरेस्टिंग वेपन। तो यहाँ पे पूरा वो होम्स जो है वो बड़ा सार्कास्ट जो होता है ना, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के बोलना, क्लियर नहीं बोलना, तो यहाँ पे बोलते हैं कि अरे वाह, मतलब कि एक वो कहते हैं कि बहुत अजीब सा वेपन है जिससे कि इसका मर्डर हुआ है, मतलब किचन नाइफ से। ये थोड़ा सा यहाँ पे सोच रहे थे कि इंटरेस्टिंग वेपन है ये, तो मतलब किचन की चाकू से कौन मर्डर कर सकता है, तो थोड़ा यहाँ अपना दिमाग दौड़ा रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं।
अब डॉक्टर वॉटसन बोलते हैं कि वेल होम्स एटलीस्ट वी नो वन थिंग। यहाँ होम्स जो वॉटसन है वो बोलते हैं कि होम्स हमें एटलीस्ट एक चीज़ तो पता होना चाहिए। होम्स व्हाट्स दैट वॉटसन, तो होम्स जो है वो बोलते हैं कि क्या, वो क्या है जो हमें पता होना चाहिए। डॉक्टर वॉटसन बोलते हैं द बटलर डिडंट डू इट, तो वो यहाँ पे वो कहते हैं जैसे कि इन लोगों को शक था कि शायद नौकर ने किया हो, तो ये कहते हैं कि बटलर ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, डायमंड का चोरी वगैरह बटलर ने नहीं किया क्योंकि बटलर का तो मर्डर हो चुका है। यहाँ पे होम्स को डॉक्टर वॉटसन जो है बताते हैं। होम्स बोलते हैं आई एम नॉट सो श्योर वॉटसन, लेडी एक्विला, ऑल दिस क्रिमिनल एक्टिविटी इज मेकिंग मी क्वाइट हंग्री, इज देयर एनी चांस दैट यू कुड ले ऑन अ रोस्ट टर्की डिनर फॉर अस। यहाँ पे होम्स कह रहे कि ये सारा कुछ जो माजरा हो रखा है ना यहाँ पे, मुझे नहीं कुछ अभी पता, मुझे नहीं कुछ श्योर है कि क्या है, बट मुझे इन सब चीज़ों से भूख लग गई। मतलब कई लोगों को क्या होता है ना, जब टेंशन में आते हैं ना तो उनको भूख भी लगती है, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने किसी कारण से कहा है कि इनको भूख लगी हुई है। अब वो क्या कहते हैं आगे आपको पता चलेगा किस कारण से। फिर वो यहाँ पे पूछते हैं लेडी एक्विला से, जो उनको लेकर के आई थी, जिनका डायमंड चोरी हुआ, से पूछते हैं क्या मतलब कुछ खाने वाने को मिलेगा, और वो यहाँ पे डिमांड करते हैं टर्की। टर्की जो रोस्ट किया हुआ टर्की होता है ना, वो यहाँ पे डिमांड करते हैं खाने के लिए। मीट की तरह होता है, जैसे आप चिकन वगैरह खाते हो ना, उसी टाइप से। तो फिर लेडी एक्विला कहती है कि नाउ बट शुडंट वी कॉल द पुलिस और समथिंग। तो यहाँ पे एक्विला, जो लेडी एक्विला, वो कहती है तो क्या हमें अभी पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए, मतलब अभी हमें यहाँ पे एक मर्डर हो रखा है और हम क्या अभी बैठ के टर्की खाएंगे, मतलब खुद सोचो कि क्या पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए। यहाँ पे लेडी एक्विला जो इस तरह से डाउट करते हुए बोलती हैं। तो होम्स बोलते हैं कि जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दिस मैडम, जस्ट ट्रस्ट मी। तो यहाँ पे जो होम्स है वो बोलते हैं कि मेरे ऊपर भरोसा रखो, कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला है, मेरे ऊपर बस भरोसा रखो, ऐसा होम्स बोलते हैं लेडी एक्विला से। ऑल एग्जिट स्टेज लेफ्ट रीअपियर स्टेज राइट। अब क्या होता है ना कि जब प्ले हो रहा होता है ना स्टेज पे, तो क्या होता है कि बीच बीच में जहाँ पे कुछ सीन्स वगैरह चेंज होते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि सब कुछ मतलब पर्दा लग जाता है, फिर अंदर सब कुछ जो भी प्रिपेयर करना होता है ना, जैसा भी हमें दिखाना है सामने शो में, कि मान लो कि हॉल का हमें पोर्शन दिखाना है तो पूरा उस टाइप से तैयार करना होता है, किचन का पोर्शन दिखाना है तो पूरा उसी स्टेज पे किचन का पोर्शन तैयार करना होता है। तो अब पर्दा लग जाता है, सभी ऑफ स्टेज चले जाते हैं, अब जो भी प्रिपरेशन वाले होंगे वो सारा कुछ सीन क्रिएट कर देंगे वहाँ पे। तो अभी यही हुआ है जस्ट। तो अब द नरेटर की आवाज आती है। जस्ट 1 hour लेटर द ग्रेट डिटेक्टिव एंड द फेथफुल वॉटसन आर सीटेड अराउंड अ कैंडल लाइट टेबल विथ लेडी एक्विला। तो जैसा कि मैंने बताया अभी क्या किया गया है, यहाँ पे एक कैंडल लाइट डिनर की जैसे नहीं तैयारी होती है, टेबल वेबल लगा दिया गया, उस पर कैंडल वैंडल जला दिए गए, वहाँ पे वॉटसन है, होम्स हैं, होम्स के जो बेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा भरोसेमंद वॉटसन है उनके साथ, लेडी एक्विला है जिनका डायमंड चोरी हुआ है वो भी है, उस टेबल पे बैठी हुई हैं। विथ नो बटलर एंड द मेड इन शॉक द कुक हरसेल्फ हैज हैड ले द टेबल एंड सर्व द डिनर एज वेल एज कुक इट। तो अब यहाँ पे मेड को क्या करना है, अब मेड के साथ बटलर तो है नहीं जो उनकी किचन में हेल्प कराता, अब मेड को यहाँ खुद ही सारा कुछ बनाना है। तो भाई वो भी थोड़ा शॉक्ड होती है कि भाई इतना मेहनत, खुद से मुझे सब कुछ बनाना है, टर्की वर्की बनाना है, तो थोड़ा सा शॉक्ड होती है। अब लेडी एक्विला बोलती हैं आई मस्ट अपोलाइज जेंटलमैन फॉर द वेरी स्पार्स सर्विस, द ओनली मेंबर ऑफ स्टाफ दैट वी हैव लेफ्ट इज द कुक एंड आई एम अफ्रेड दैट शी इज बेस्ट लेफ्ट इन द किचन। तो यहाँ पे जो लेडी एक्विला वो माफ़ी मांगती हैं, जैसे कि हम कहीं खाने पे बैठे हैं और सर्विस होने में लेट हो रहा, हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं खाने का, तो जिनके यहाँ खाने पे गए हैं वो हमसे माफ़ी मांगेंगे ना, तो वैसे ये माफ़ी मांगती हैं और कहती हैं कि जैसे कि अभी मेरे किचन में सिर्फ एक कुक ही है, उनके हेल्प के लिए बटलर भी नहीं है अब, तो उन्हें अकेले ही सारा कुछ काम करना है, तो इसलिए थोड़ा सा जो लेट सर्विस हो रहा है ना उसके लिए हमें माफ़ करिएगा। यहाँ पे लेडी एक्विला माफ़ी मांगती है क्योंकि लेडी एक्विला कहीं ना ये घर है, मेंशन है। अब होम्स बोलते हैं कि डोंट यू वरी लेडी एक्विला, वॉटसन हियर इज एन इंडियन आर्मी मैन, ही वॉन्ट माइंड टफिंग इट फॉर संडे डिनर, बिसाइड्स आई एम मोस्ट इंटरेस्टेड टू मीट कुकी, हियर इज अ गुड लेडी herself. Enter the cook hobbing with the bent back and carrying a large covered road dish. अब यहाँ वो कहते हैं होम्स की कोई बात नहीं, जैसे कि यहाँ वो कहते हैं कि कोई बात नहीं। अब जो हमारे जो साथ में जो वॉटसन है उनके बारे में बताते हैं कि वो एक एक्स इंडियन आर्मी रह चुके हैं और हमें मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि हमें मतलब डिनर में लेट हो रहा तो हम कुछ माइंड करेंगे, हमें वैसे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो यहाँ पे होम्स जो है वो बोलते हैं कि मैं तो यहाँ उल्टा एक्साइटेड हूँ, आपके जो कुक है ना, जो कुकी जो खाना बना के लाने वाले हैं उससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, ऐसा बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है, उधर से जो कुक है जिसने बनाया है ना सब कुछ, वो लेकर के अपना एक डिश जो है वो प्लेट में लेकर के एंटर हो जाती है। अब आपने देखा होगा उन लोगों का डिश कैसे होता है, आप लोग इंग्लिश मूवीज वगैरह में देखते हैं, ऐसे प्लेट रहता है उसके ऊपर ऐसे ढका हुआ रहता है और उसके ऊपर एक ढक्कन उठाने वाला रहता है, तो वैसे ही ढक करके वो खाना लेकर के टर्की जो है रोस्ट किया वो लेके आ जाती है। अब कुक बोलती है, द कुक
struggling old and servile. I am so sorry, it's a bit late. यहाँ वो माफ़ी मांगती है कि मुझसे देरी हो गया, इसके लिए माफ़ी करिएगा. Your lady say, but as we are so short staffed down below. जैसे कि अभी हमारे साथ काम करने वाले लोग बहुत कम हैं, अकेले हूँ तो थोड़ा लेट हो गया है. I have had to do everything myself. मुझे सारा काम खुद से करना था. When you get to my age, madam, you don't want to be running round a field after a distraught turkey with a large chopper. यहाँ वो कहते हैं कि मैडम से बोलते हैं कि मैडम अगर आप भी मेरे एज में हो जाए जब होंगी तो आप भी नहीं चाहेंगे इतना दौड़ भाग करना, फिर टर्की वर्की को भी खुद से चॉप करना था इसको, तो ये सारा काम आप भी खुद से इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए माफ़ करिएगा कि मैं अकेले कर रही हूँ. तो थोड़ा समय लग गया, भाग दौड़ करना था, बहुत कुछ करना था, खुद से मुझे टर्की को चॉप भी करना था, कट भी करना था, तो बहुत मेहनत लग गया, समय लग गया. डॉक्टर वॉटसन बोलते हैं यहाँ पे, यू मीन द टर्की वॉज आर्म्ड. अब होम्स बोलते हैं कि सिट डाउन वॉटसन, शैल वी बिगिन, अलाउ मी टू रिवील दिस इवनिंग्स एवरी डिलाइट्स. यहाँ वो कहते हैं, अब जैसे कि यहाँ पे वॉटसन जो है वो बोलते हैं कि क्या टर्की जो है वो आर्म्ड किया हुआ है. फिर इसके बाद होम्स बोलते हैं कि बैठ जाओ वॉटसन, बैठ जाओ. अब हम मुझे सबसे पहले मुझे परमिशन दो कि मैं आज शाम का जो डिनर है ना उसको तुम सबके सामने खोल के दिखाऊँ, मतलब थोड़ा उसका होता है ना लुफ्त लेना, खुशबू वुशबू लूँ, थोड़ा अलाउ करो मुझे कि मैं देखूँ खोल के अपना डिनर विनर. Holmes whips to top the meat dish to reveal a decimated carcass. तो decimated carcass का मतलब जो यहाँ पे जैसे कि डिश आया हो, जैसे मैंने बताया था ना उनका ऐसे पैक रहता है, फिर वो रहता है, तो यहीं पे वो क्या करते हैं कि वो उठाते हैं, ऐसे खोलते हैं और खोल करके डिश को सबको दिखाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड थे. क्यों एक्साइटेड थे अभी आगे आपको पता चलेगा. ऐसा कुछ नहीं कि वो बहुत भुक्कड़ हैं और खाने के लिए एक्साइटेड है, खाना उन्होंने किसी कारण से ही बनवाया है, वो आगे आपको पता चलने वाला है. लेडी एक्विला बोलती है, कुकी व्हाट ऑन अर्थ. यहाँ पे जो लेडी एक्विला है ना वो गुस्सा आ जाती है खाना देख करके, डिनर देख करके, और चिल्ला करके बोलती हैं कुकी को कि क्या बनाया तुमने, ये क्या लेकर के आए हो, क्या पेश किया यहाँ पे खाना तुमने, क्योंकि कुछ ऐसा था जो कि वो देख करके बहुत गुस्सा आ जाती हैं. एक्चुअल में क्या हुआ था ना कि जैसे कि मर्डर करने में जो नाइफ था वो तो यूज़ हो चुका था, क्रम्पटन का, वो बटलर का मर्डर करने में नाइफ यूज हो चुका था, तो अब किचन में नाइफ ही नहीं था कि वो जो चॉप किया ना उसने टर्की को खुद से, तो उनके पास नाइफ ही नहीं था कि वो चॉप कर पाए उसको. तो उन्होंने क्या किया था कि नहीं होता लकड़ी वकड़ी से जो भी कुछ धारदार चीज़ मिल जाए तो उससे वो जैसे तैसे उन्होंने काटा था. तो वो सब करने के चक्कर में क्या हुआ था कि जो लकड़ी से उन्होंने काटा था तो क्या लकड़ी का टुकड़ा टुकड़ा जो होता है ना वो सब टर्की के ऊपर चिपक गया था, तो वो इस वजह से वो बहुत ही गंदा दिख रहा था. जाहिर सी बात है आपको अगर कोई नॉनवेज, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको कोई नॉनवेज या फिर खाने की चीज़ में भी लकड़ी वकड़ी दिख जाए तो आप खाओगे क्या, आपको भी गुस्सा आएगा ना. तो यहाँ पे लेडी एक्विला जो है वो गुस्सा आ जाती है कि ये मैं मेहमान को अपने सर्व करूँगी क्या, ये क्या लेके आई हूँ. हैपन टू द टर्की इट लुक्स लाइक इट बिन सैवेज्ड बाय वाइल्ड वॉम्बैट्स. यहाँ वो कहती हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई बहुत खतरनाक जानवर नहीं होता उसको बहुत बुरी तरह से काटा जाता है, वैसे किसी तुमने जानवर को काट करके ऐसे पेश किया है, बना करके इतना बुरी तरह से काटा है कि लकड़ी वकड़ी सब उसी में. कुक बोलती है कि लुकिंग डिस्ट्रेस, डोंट नो व्हाट यू मीन मैडम, इज देयर समथिंग रॉन्ग. यहाँ पे कुक पूछते हैं कि क्या इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ गलती हुआ है, क्या गलती हुआ है मैडम. तो लेडी एक्विला बोलती हैं कि समथिंग रॉन्ग, वी कांट सर्व दैट टू गेस्ट, इट लुक लाइक इट्स बीन कार्व्ड विद अ वुड एक्स, टेक इट अवे विद इंस्टेंट. यहाँ वो बोलती है कि गलती, बहुत बड़ी गलती हुई है, ऐसा लग रहा है कि टर्की को लकड़ी के ही वो हथियार से काटा गया है, पूरा वो लकड़ी उसमें लगा हुआ है, बहुत ही बेकार है, ये मेहमानों को सर्व नहीं किया जा सकता, अभी के अभी इसको यहाँ से लेके जाओ अपना डिश विश जो भी है. कुक कुक जो है वो उनकी आवाज़ आती है कि यस मैडम आई विल रिमूव इट डायरेक्टली. ठीक है मैडम, मैं बहुत जल्दी तुरंत इसको यहाँ से हटा देती हूँ. होम्स leaping up and placing his hand on the meat dish as the cook tries to remove it. Not so fast, Cookie. Watson, stand by the door, if you please. Perhaps Lady Aquila, I can shed some light on the matter. अब यहाँ पे जैसे कि वो जल्दी जल्दी जो कुक है ना वो जल्दी जल्दी हटा रहे थे वो सारा खाना वाना, तो यहाँ पे होम्स जो है वो पूरा चेक कर रहे थे, बहुत ही एक होता है ना बहुत पैनी नज़र रखे हुए थे, उस पर टिकाए हुए थे. और यहाँ वो कहते हैं कि लेडी एक्विला, मैं इस मैटर पे कुछ
रोशनी डालना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ इस मैटर के बारे में। क्या बताने वाले हैं वो ये सब चीज़ों से वॉच करके। आगे की वीडियो आपको इसका जो कुछ भी होने वाला है वो पार्ट 4 वीडियो में देखना होगा। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। लिंक पर क्लिक करके आप पार्ट 4 वीडियो भी जरूर देखें ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। अगर वीडियो अच्छे लगे हैं तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।